हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफाई रिलेशन की इस सीरीज में मैं प्रियंका फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बातें करेंगे फिटनेस वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। हम सभी अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज, जिम और डांसिंग। और ये सभी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उन चीज़ों को कर पाएँ जिनके हम यूज्ड टू नहीं हैं। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर और हमारे एटीट्यूड में, ताकि हमारे रिलेशन भी फिट और स्ट्रॉन्ग बन सके। हमें रिजिड नहीं होना है। कह दिया सो कह दिया। आमिर जी के इस डायलॉग की तरह बिल्कुल नहीं, जो उन्होंने कभी खुशी कभी गम में कहा था। क्योंकि ऐसा करने से दो ही चीजें होती हैं, या तो हमारे रिश्ते बिखर जाते हैं या हम टूट जाते हैं। तो अपने रिश्तों में फिटनेस और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कुछ आर्ट सीखने होंगे, जैसे कि आर्ट ऑफ मोल्डिंग। योगा हमें आर्ट ऑफ मोल्डिंग सिखाता है। शिल्पा शेट्टी, जो एक्सीलेंट इन योगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि शी नोज द आर्ट ऑफ मोल्डिंग। वो अपने बॉडी को आसन्स के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती हैं और साथ ही एक बैलेंस भी क्रिएट करती हैं। हमारे रिश्तों में भी प्रॉब्लम आती है जब हम साथ रहते हैं, हमारे विचारों में डिफरेंसेस होता है, हमारे बिहेवियर में, हमारी लाइफस्टाइल में डिफरेंस होता है। और ये प्रॉब्लम जनरली आती है ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन। Old generations always keep on complaining कि they have problem with the attitude of new generation. न्यू जनरेशन रेस्पेक्ट नहीं करती है सोशल नॉर्म्स का, मॉडर्निटी के नाम पे उनकी लाइफस्टाइल गलत है। और न्यू जनरेशन ब्लेम करती है ओल्ड जनरेशन को कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द चेंज, द वे वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वे एनवायरमेंट इज चेंजिंग। और ओल्ड जनरेशन ऑलवेज कीप ऑन सेइंग द ओल्ड थिंग्स दे डन इन द पास्ट। तो फिर आज की जनरेशन और हमारी ओल्ड जनरेशन साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे क्रिएट करें? तो इसका सोल्यूशन है कि हम अप्लाई करें आर्ट ऑफ मोल्डिंग। इट्स वेरी गुड कि अगर हम एक दूसरे के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लें, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि हम एक दूसरे को मोल्ड होने में हेल्प भी करें। ओल्ड जनरेशन हेल्प करे न्यू जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस शेयर करके कि कैसे हमारे ओल्ड वैल्यूज को रिटेन करना जरूरी है टू बी ग्राउंडेड एंड रूटेड। और न्यू जनरेशन हेल्प करे ओल्ड जनरेशन को, बताए द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, इन द एनवायरमेंट, एंड दे कैन लर्न एंड ग्रो टुगेदर। तो अगर हम एक दूसरे को एक पॉट मेकर की तरह हेल्प कर पाए, जिस तरह एक पॉट मेकर मिट्टी को गीली बनाता है, फिर उसे मोल्ड करने के लिए एक कोशिश करता है, एक कोशिश में अगर मोल्ड नहीं हो पाता है तो ही जस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन इन बेटर वेज। तो हमें भी यही करना है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट और प्यार देना है। दूसरा, हमें भी ट्राई करना है और कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे को मोल्ड कर सके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन बार बार कोशिश करेंगे तो जरूर घड़ा अपनी शेप में मोल्ड हो जाएगा। तो जैसे मिट्टी का घड़ा पानी भरने के लिए इम्पोर्टेंट है और ग्लासेस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और रिश्तों में हैप्पीनेस लाने के लिए एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए मोल्ड होने के लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द आर्ट ऑफ फोल्डिंग। टिल देन, गुड बाय।